जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आप जो ये सवाल देख रहे हैं आज हम इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन टाइप करवाएंगे। तो ठीक है, तो इसमें चलिए संपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, यदि ये जो समीकरण देख रहे हैं आप, पहला हो गया आपका रेखा युग। इसके बाद जो ये अनुपात है, अनुपात में हम जब बांट देते हैं तब इसकी तुलना में ये क्या आता है, इसका निरूपण हम करेंगे। निरूपण दो तरीका में होता है, एक बीजगणितीय में होता है और एक ग्राफीय विधि में होता है। दोस्तों, यदि सवाल इस टाइप से रहेगा कि बताइए कि इस सवाल में पूछा जाएगा आपसे कि बताइए ये सवाल में कि जो समीकरण दिया गया है ये समीकरण अपरिमितीय हल है या अद्वितीय हल है या संपाती है या असंपाती है या संगत है या असंगत है, तो आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों, और बताना ये पड़ेगा कि कौन सा समीकरण क्या है। जैसे हम यहाँ लिखे हैं, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, संपाती रेखा, समांतर रेखा, अद्वितीय हल, अपरिमितीय रूप, कोई हल नहीं। तो ये आपको कैसे समझना है, कैसे इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों सपोज कीजिए कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप ये भी सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया। दोस्तों, ये जो आप पहला देख रहे हैं दो समीकरण, ये जो पहला दिया गया है पहला, इस सबको हमने मान लिया ए बी सी, तीन है तो ए बी सी। चलिए हम मानते हैं ए बी, ए वन, बी वन और सी वन, ठीक है। ए वन का मान कितना दिया दोस्तों, कुछ नहीं था, ठीक, बताए थे हमने, सबका मालिक एक, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एक, तो हम a1 का मान बैठा देंगे एक, b1 तो -2 है, चिन्ह को नहीं छोड़ना दोस्तों, तो -2, c कुछ नहीं तो 0 है तो 0, ठीक है। फिर इसी तरीका से दूसरा, इसको सबको मान लेना है a2 बराबर, b2 बराबर, c2 बराबर, ठीक है। अब a2 का मान 3, a2 का मान कितना हो गया 3, फिर b2 का मान है प्लस में 4 तो प्लस में 4, c का मान 20 तो 20। अब दोस्तों आप ये भी कहेंगे कि सर ये 1/3 कैसे आ गया। तो साथियों, मेरे गुरु भाईजन, ये अनुपात जो बोल रहा है, तो अनुपात का मतलब होता है बट्टा, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे a1/a2। तो a1 का मान कितना है 1/3, a1 का मान, a2 का मान है, a1 का 1 है, a2 का मान, इसीलिए यहाँ हो गया 1/3। अनुपात में पूछा इसीलिए 1/3। फिर b1 -2 बट्टे में 4। अब दोस्तों इसको काट भी सकते हैं, जो काटने वाला है काट सकते हैं, जो नहीं काटने वाला है नहीं काटेंगे। काटने वाला है तो काट दीजिए, यदि काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 1/2, इसको काटेंगे तो 0, इसको नहीं कटेगा। तो फिर भी आप देख रहे हैं कि सबका मान अलग अलग आ रहा है। दोस्तों, यदि सबका मान इस टाइप से अलग अलग आ रहा है तो अनुपात तुलना में ये क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए ये ग्राफीय निरूपण में कौन सा हल कहलाएगा। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपका समीकरण सब अलग अलग है, सबका मान अलग अलग आ रहा है, तो आप इसे ग्राफीय विधि में कहेंगे प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा, और ये साइन आपको दर्शाना है a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। और यही चीज को यदि आपको बीजगणित विधि में, यानी जैसे आप बनाएंगे समीकरण, बोला जाएगा कि x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y बराबर 20 को हल करें और बताए कि ये कौन सा हल है। तो दोस्तों आपको इस टाइप से a1/a2, b1/b2, c1/c2 के रूप में बनवाना है, और आपसे पूछा जाएगा यदि ये कोई हल है, यदि ये जैसे मान लीजिए या पूछ दे अद्वितीय हल या अपरिमितीय या कोई हल नहीं, तो पूछेगा आपसे यदि यह अद्वितीय हल है तो इसको वर्गगुणन विधि से हल करें, या अपरिमितीय रूप से अनेक हल है तो इसे वर्गगुणन विधि से हल करें, या कोई हल नहीं है
तो आपका इसका प्रतिस्थापन विधि से हल करें, मतलब कुछ भी इसको दे सकता है आपको। और ग्राफ में ये बताया कि आप इसे तुलना कीजिए और बताइए कि ये ग्राफीय विधि में कौन सी रेखा कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो अलग अलग रहेगा ग्राफीय विधि में कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, जो सबका मान बराबर आएगा। दोस्तों इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा। दोस्तों देखिए यहाँ सबका मान बराबर आ रहा है, तो ये ग्राफ बनाएंगे तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी, ग्राफ बनाने में ये समपाती रेखा कहलाएगी। और बीजगणित में कौन सी रेखा कहलाएगी, अपरिमितीय रूप से अनेक हल कहलाएगी। ठीक है, बीजगणित में पूछेगा तो अपरिमितीय रूप से अनेक हल, ग्राफ विधि में पूछेगा तो समपाती रेखा। ठीक है, अब चलिए, यदि सवाल में देखिए दोस्तों ये नहीं कट रहा है और ये कट रहा है, और ये देखिए कट तो रहा है लेकिन इसका मान अलग आ रहा है, दो मान बराबर है और एक मान अलग है, तो पूछा जाएगा कि इसकी तुलना कीजिए। तुलना क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम इससे ग्राफीय विधि में ले जाएंगे तो कौन सी रेखा बोलेंगे, समांतर रेखा। कौन सी रेखा, समांतर रेखा। और यदि इसी को यदि बीजगणितीय रूप में पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। क्या समझे दोस्तों, अब हम अपने भाषा में इसको समझा रहे हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि इस मान को यदि काटने पे, इस समीकरण को ऊपर नीचे काटने से यदि सारा मान बराबर नहीं आता है, सारा मान अलग अलग आता है, तो ग्राफीय विधि से कौन सा रेखा कहलाएगा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा। और बीजगणित रूप में कौन सा कहलाएगा, अद्वितीय हल। ठीक है, यदि इसमें सारा मान बराबर आ रहा है तो अनुपाती तुलना में क्या होगा, सम बराबर होगा। और इसे ग्राफीय विधि में ले जाएंगे तो कौन सा हल कहलाएगा, कौन सी रेखा, समपाती रेखा कहलाएगा। और इसको बीजगणितीय रूप में ले जाएंगे तो अपरिमितीय रूप से अनेक हल कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें आइए, यदि इस सब का मान, दो मान बराबर और एक मान अलग आ रहा है, तो हम इसे ग्राफीय विधि में कहेंगे समांतर रेखा, और बीजगणित विधि में कहेंगे कोई हल नहीं। ठीक है दोस्तों, ये तो आप समझ गए। अब ये भी समझ गए आप, एक टाइप हम इस टाइप से बता देते हैं आपको, और किस हाल से बनाना है आपको फटाक से इसको नोट कीजिए। अब वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आपको बारी बारी से समझाते हैं, एक एक ऑप्शन देके बता देते हैं कि कौन से कौन हल होगा, आप बना लेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, पहला समीकरण, यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, सवाल में उसमें तो क्या था, बराबर के उस साइड था ये, ठीक है, अचर वाली संख्या, लेकिन इसमें इधर आ गया। कोई बात नहीं, अगर आप चाहते हैं कि इस संख्या को उधर डाल दे, इस संख्या को उधर डाल दे तो डाल सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर नहीं भी डाल सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो नहीं डालेंगे तब बनाएंगे। देखिए नहीं डालते हैं तब क्या होता है, A1 B1 और C1, यानी पहला वाला है तो पहला वाला को ही सब में, पहला है पहला लेना, दूसरा है तो बी लेना, तीसरा है तो सी लेना, उसका नाम दे देना, लेकिन सबको A1 में ही रखना है। तो A1 का मान कितना है, 5, B1 का मान कितना है, -4, C1 में कितना है, +8, तो +8 रखिए। फिर आता है A2 बराबर, B2 बराबर, C2 बराबर। A2 का मान कितना है, 7, B2 का मान 6, C2 का मान -9। ठीक है, अब फटाक से इसको बना सकते हैं आप, ये किस रूप में होगा जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट करके, फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए अब हमको अनुपात पूछ रहा है तो क्या लगाएंगे, फॉर्मूला A1/A2 बराबर
B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। दोस्तों A1 का मान कितना है 5, तो 5, अब बट्टे में 7 तो 7 बराबर B1 का मान कितना है माइनस में 4 तो 4, B2 का मान कितना है 6 तो 6, C1 का मान कितना है 8 और C2 का मान माइनस में। क्या दोस्तों देखिए, ये जो मैंने अभी ही बताया है, क्या सारा मान इसका बराबर है? बराबर है? जल्दी से कमेंट कीजिए, बराबर है? बराबर नहीं है तो ये ग्राफीय विधि से पूछेंगे तो कौन सा हल हो जाएगा? ग्राफीय विधि से पूछेंगे तो आपका हो जाएगा प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा। ग्राफीय विधि से यदि इसे बीजगणितीय विधि से पूछेगा तो क्या बताएंगे? केवल एक हल, जिसे हम आदित्य हल भी कहते हैं। ठीक है, अगर सारा मान बराबर ना हो तो उसे हम कहेंगे ग्राफीय विधि में प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा। और दूसरा कह सकते हैं बीजगणित के रूप में पूछेगा। बीजगणित मतलब ये कि आपको पूछेगा वर्गीकरण विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और विलोपन विधि से हल कीजिए, ये बीजगणित के रूप में चला जाएगा। लेकिन ग्राफीय विधि से अलग होगा। जब ये आने के बाद यदि जिस रूप में पूछा जाएगा अगर उस रूप में आ रहा है तब आप सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना यही पे आपको लिख देना अतः यह प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा है। या बीजगणित में पूछता है तो लिखेंगे अतः यह केवल एक हल है, एक हल है या अद्वितीय हल है। क्या बोलेंगे इसे? अद्वितीय हल। क्या कह सकते हैं इसे? अद्वितीय हल कह सकते हैं हम। ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब हम इसी पैटर्न पे चलते हैं आपको दूसरे सवाल को लेकर। अब इस टाइप के ये तो समझ गए कि जो अलग अलग रहेगा कौन सा हल कहलाएगा? ग्राफ विधि में पूछेगा तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, और यदि बीजगणित में पूछेगा तो केवल एक हल या इसे हम अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरे स्टेप को देखते हैं कि इसके क्या है। देखिए दूसरे में है ठीक है, इससे फर्स्ट कर लीजिए, इससे सेकंड कर लीजिए। ठीक है, अब इसको वही रूप में बताना, अनुपात में है ना। A1 क्वेश्चन हम दोस्तों एक बार पढ़ देते हैं आपको। ठीक है, ये आपको चैप्टर मिल जाएगा एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी बुक से। आप जाइए उसमें देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं आप। संगत जिसे कहते हैं जिसका मान पूरा बराबर हो उसे हम संगत कहेंगे, असंगत जिसका मान बराबर ना हो उसे असंगत कहेंगे। ठीक है, आप जाइए एक्सरसाइज को पलटाइए और उसमें देखिए ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम सवाल आगे बता रहे हैं। क्या बताए हैं अभी? सवाल एक बार फिर से पढ़ देते हैं दोस्तों। कह रहे क्वेश्चन अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि मूल समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। दोस्तों अभी मैंने पीछे बता दिया कि जिसका मान अलग अलग आएगा, जिसका मान अलग अलग आएगा उसे हम ग्राफीय विधि में कहेंगे प्रतिच्छेदित करती हुई रेखा, और बीजगणित रूप में कहेंगे, यदि बीजगणित में बनाना है तो उसे हम कहेंगे केवल एक हल या अद्वितीय हल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर A1 का मान है 9 3, फिर A2 बराबर 18, B2 बराबर 6, C2 बराबर 24। ठीक है, अब चलिए अनुपात बैठाइए। A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2, C1 बट्टे C2। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। ठीक है, अनुपात का मतलब बट्टा। A1 का मान कितना है 9, अब A2 का मान 18, B1 का मान 3 6 12 24। दोस्तों सबको काटेंगे तो क्या आएगा? 1/2, 1/2 और 1/2। क्या क्या आएगा सबको काटने से? 1/2 और 1/2। तो अब हम क्या कह सकते हैं? ये ग्राफीय विधि से कौन सी रेखा होगा? समपाती रेखा। कौन सी रेखा? समपाती रेखा।
और यदि इसे हम बीजगणित रूप से ले जाएंगे तो अपरिमितीय रूप से अनेक हल। कौन सी हल? अपरिमितीय रूप से अनेक हल। और यदि इसी में दो मान बराबर हो जाता और एक मान अलग हो जाता तो उसे हम कहते ग्राफीय विधि में समांतर रेखा। क्या कहते हैं? समांतर रेखा। क्या कहते हैं उसको दोस्तों? समांतर रेखा। और यदि बीजगणित में पूछा जाता उसी को कि बताइए कि दो मान बराबर है और एक मान अलग है, तो उसे हम कहते कोई हल नहीं, ये हो जाता बीजगणित रूप से। और यदि यही चीज पूछता कि ग्राफीय विधि में कौन सी होगी, तो क्या बताते हम कि ये है आपका समांतर रेखा। यदि दो मान बराबर है और एक मान अलग है तो क्या हो जाएगा? इसको हम सेकंड वाला लाइन पे इक्वल पे ऐसे कर देते इक्वल टू नॉट और कहते कि ये समांतर रेखा है और इसको हम बीजगणित रूप में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोई हल नहीं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को इस चीज का सहारा मिल सके, सब आगे पढ़ सके। थैंक यू, मिलते हैं आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।